अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मलिक अवैस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो फूड पांडा के हवाले से ही है। कुछ चीज़ें आपको ऐसे बताने वाली हैं जो बहुत ख़ास हैं और ये न्यू राइडर्स के लिए भी और ओल्ड राइडर्स के लिए भी ज़रूरी हैं। हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा पुराना राइडर हो तो वो तो 100% इस चीज़ को जानता होगा, मगर ये है कि कुछ राइडर्स ऐसे होते हैं जिनको आज काम किए हुए तकरीबन 1 महीना, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 2 महीने यानी हो गए हैं, मगर वो इस एक्सपीरियंस से अभी सही तरह गुज़र नहीं पाते। और न्यू राइडर्स के लिए तो हर चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले कुछ चीज़ के बारे में रिसर्च कर ले, जान ले, जैसे कि मैं वीडियो रोज़ अपलोड करता हूँ, अगर वो देख ले, तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट होगा कि उसको काम करने में परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ, वो है फूड पांडा का कैंसलेशन ऑर्डर। आप फूड पांडा के कैंसल ऑर्डर को किस तरह बचा सकते हैं। और कैंसल ऑर्डर में सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वो लड़के को ये होती है, वो हमेशा ये सोचता है कि ये ऑर्डर मुझ पर चार्ज ना हो जाए। क्योंकि अगर आप फूड पांडा की पॉलिसी को पढ़ें तो फूड पांडा की पॉलिसी ये कहती है कि जब भी आप ऑर्डर लेके कस्टमर के घर तक पहुंचते हैं या कस्टमर की लोकेशन तक पहुंचते हैं, तो आपके पास ड्रॉप ऑफ का साइन आ रहा होता है। आप ज़ाहिर बात है उससे कैश लेते हैं, या पेड ऑनलाइन हो तो कैश नहीं लेते, और ड्रॉप ऑफ करके नेक्स्ट ऑर्डर आपको आ जाता है। मगर जब आप कैंसिलेशन के लिए डिस्पैच का सहारा लेते हैं, ऊपर एक हेडफ़ोन सा बना होता है, डिस्पैच पर जाते हैं और वहाँ जाकर अपने ऑर्डर का इश्यू बताते हैं कि हमें कस्टमर से राब्ता नहीं हो पा रहा, या कस्टमर ऑर्डर लेना नहीं चाह रहा। ये तो वैसे चांसेस बहुत कम होते हैं कस्टमर ऑर्डर ना ले, मगर कस्टमर से राब्ता ना होने की सूरत में लड़के ज़्यादातर ऑर्डर कैसे करवाते हैं। तो आपने सबसे पहले ये तरीका करना है कि जब वो ऑर्डर आपका कैंसल होगा और आपका रिटर्न टू वेंडर का ऑप्शन आता है, फूड पांडा की पॉलिसी ये कहती है कि जब ऑर्डर कैंसल होता है तो ड्रॉप ऑफ वहीं के वहीं लिखा होगा, मगर उस ड्रॉप ऑफ के ऊपर लिखा होगा रिटर्न टू वेंडर। ये ऑर्डर कैंसल कैंसल जब होता है तब ये लिखा आता है। तो आपने वही ऑर्डर को लेकर उसी वेंडर के पास जाना होता है, और साथ डिवाइस उनकी जिस पे उनका ऑर्डर आता है रेस्टोरेंट वालों को उनके पास पड़ी होती है। वो और एक साथ वो भाई हों, और साथ कोशिश करें कि अगर फूड पांडा का लोगो ना हो तो रेस्टोरेंट का नाम बीच में आ जाए तो बहुत अच्छा है। मगर एक डिवाइस अगर बीच में आ गई तो आपका समझो कि काम हो गया, ठीक है? डिवाइस बीच में आना ज़रूरी है। तो आपने साथ ऑर्डर हाथ में पकड़ा रहे हैं, तस्वीर खींच देनी है। मगर ये इसमें एक बहुत बड़ा मसला ये बन चुका है कि लोगों को रिटर्न टू वेंडर का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो इस मसले का हल लेके मैं आपके सामने सामने आया हूँ, क्योंकि लड़कों को हो जाती है प्लेंटी चार्ज। लड़के होते हैं ना, उनको समझ नहीं होती कि हमें इसके बाद स्टेप क्या करना है, क्योंकि हमें तो किसी ने बताया था, ट्रेनिंग के दौरान भी यही बताया गया था रिटर्न टू वेंडर। लेकिन इनके एक सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मगर ये सॉफ्टवेयर में ऐसी प्रॉब्लम को दूर अभी तक नहीं कर पाए। ये रिटर्न टू वेंडर का ऑप्शन हर किसी के ऐप पर नहीं आता, और किसी-किसी के ऐप पर आता है, और कभी-कभार अगर आपका एक ऑर्डर कैंसल हुआ है तो आ गया, दूसरा ऑर्डर कैंसल हुआ तो कभी-कभार नहीं आता। तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है? इस सिचुएशन में आपने ये करना है कि ऑर्डर कैंसल होगा और आपका जो डिलीवरी वाली जगह पे रिटर्न टू वेंडर वाली जगह, यानी वो ऑर्डर तो खाली हो जाएगा, वो रिटर्न टू वेंडर वाला अगर ऑप्शन नहीं आता और पेज खाली हो जाता है, यानी कि वहाँ लिखा हुआ है कि अब आप नई डिलीवरी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, फ़ौरन ना ये करना है कि जो वो ऑर्डर लेकर उस कस्टमर तक जाना है, होम शेफ़ है या रेस्टोरेंट है, जो भी है, उसके पास फ़ौरन ले जाना है। वो लेके जाना है, लेके जाने के बाद आपने ऑर्डर को उनके साथ पिक्चर लेनी है, जिस तरह उनकी पॉलिसी बता रही है। आपने लेके डिस्पैच पे भेजनी है, जिधर हेडफ़ोन बना है। जहाँ आपने ऑर्डर कैंसल करवाया था ना, तो वहाँ जाकर आपने तस्वीर भेज देनी है। अब आप सोच रहे होंगे वहाँ तो ऑर्डर ज़ाहिर बात है खत्म हो चुका है, तो ऑर्डर इश्यू वाला जो ब्रैकेट है वो भी खत्म हो गया होगा। तो आपने क्या करना है, आपको जैसे ही नेक्स्ट ऑर्डर लगे, आपने नेक्स्ट ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेना है और साथ ही मूव करना है उस रेस्टोरेंट की तरफ जिसका ऑर्डर कैंसिल हुआ है। आपने उस रेस्टोरेंट को ऑर्डर देना है और साथ तस्वीर लेकर उस ऑप्शन में देना है जो अभी आपको ऑर्डर दूसरा लगा है ना नया, उसी में आपको एक फिर ब्रैकेट बना हुआ आएगा डिस्पैच पर, ऑर्डर इशू। वहाँ जाकर आपने पिक्चर भेज देनी है लाज़िमन। यानी ये होगा काम कि आपने 50% काम कर दिया अभी। अपना सबूत दे दिया कि मैंने कैंसलेशन ऑर्डर जमा करवा दिया। आपने वहाँ डिस्पैच शीट भेज दी, 50% होगा। अभी एक और काम रह गया जो 50% रहता है। वो ज़्यादातर लड़के नहीं करते, इसी वजह से मार खाते हैं। ये चीज़ वो लड़के नहीं कर रहे, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। करना ये है कि आपने उस ऑर्डर का कोड हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें
जब भी काम पे जाएं, जो भी ऑर्डर एक्सेप्ट करें उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लिया करें और उसकी विद आइटम्स, अगर 10 आइटम्स हैं वो एक पेज पे इकट्ठी नहीं आ रही तो थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल ऊपर करके स्क्रीनशॉट सारी आइटमों का शॉट ले लिया करें। ये आपको किसी टाइम भी सबूत पेश करने में काम आ सकता है, ठीक है। और उसी स्क्रीनशॉट में पहले शॉट में आपका वो कोड भी आ जाएगा। आपने क्या करना है, उस स्क्रीन शॉट को आपने टिकट बनाना है, टिकट बनाकर उस स्क्रीन शॉट को अटैच कर देना है, ठीक है। और ऊपर सारी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है कि सर मेरा कोड ये था, फलाने तरीक को ये कैंसिल हुआ है, इस ऑर्डर को मैंने अपनी ईमानदारी के साथ रिमाइंडर को जमा करवा दिया है, ये पॉइंट नोट कर लें ताकि कल मुझ पर चार्ज ना हो, ये भी साथ लिख दीजिएगा। वो आपको अपनी तरफ से एक आंसर दे देंगे कि आपने अगर फूड पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक जमा किया तो इंशाल्लाह आप पर चार्ज नहीं होगा। आप टेंशन ना ले, आप वो सोच रहे होंगे कि यार पॉलिसी के मुताबिक वाकई नहीं हुआ था, रिटर्न टू वेंडर का ऑप्शन तो नहीं आया। आप ये भी साथ लिख देना है कि रिटर्न टू वेंडर का ऑप्शन मेरे पास नहीं आया, इसलिए ऑर्डर मैंने ईमानदारी से जमा कराकर डिस्पैच रसीद भेजी और अब मैं दूसरी दफा टिकट पे भी आपको मैंने स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया है, मैंने ईमानदारी से जमा करवा दिया। मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों पर चार्ज नहीं होगा। ये जो लड़के जो कर रहे हैं, ये जो डिस्पैच रसीद बेचकर टिकट नहीं बनाते, सबसे बड़ी मार वहां से ही खाते हैं जब उनको ये प्लेंटी चार्ज होती है। और प्लेंटी चार्ज आपको वैलेट में होती है, आपकी माइनस में रकम डाल दी जाती है एजेंट ट्रांजैक्शन। आप अपनी वैलेट में देखा करें कि एजेंट ट्रांजैक्शन लगी होती है, ये जैज कैश के जरिए प्लेंटी चार्ज करते हैं। वहां आप चेक किया करें रोज, अगर आप ऑर्डर कर रहे होते हैं, आपकी अमाउंट इकट्ठी हो रही होती है, आप उसको चेक किया करें कि आज कोई अमाउंट, कल ऑर्डर अगर कैंसिल हुआ था तो अगले दिन आप ध्यान रखें कि उसमें कोई प्लेंटी चार्ज नहीं हो रही, एजेंट ट्रांजैक्शन तो नहीं लगी, वहां लिखा होगा एजेंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। वो प्लेंटी चार्ज हो जाती है यहाँ पर, वो माइनस में रकम आ जाती है आपकी वैलेट में। मगर आपको शायद पता ना हो सकता है आप सारे इकट्ठे पैसे करके इजी पैसा में जमा करवा दें, जब रात को हिसाब किताब के लिए बैठे तो आप कहीं मेरे पैसे ने कम क्यों हो गए। तो ये चीज है कि वो एजेंट ट्रांजैक्शन लग जाती है, आपको प्लेंटी चार्ज होती है, उसी ऑर्डर की अमाउंट जितनी होती है वो आप पर चार्ज कर दी जाती है। तो इससे बचने का सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप टिकट बना लिया करें। वीडियो आज मैं फिर लंबी ना हो जाए, मैं अब एक और स्टेप पे जा रहा हूँ, एक और चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ इसी वीडियो में। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, बात यह है कि जब आप कस्टमर के डोर पर पहुंच जाते हैं तो कस्टमर का नंबर बंद होता है, ज्यादातर कस्टमरों का नंबर बंद हो जाता है, बंद वो पता नहीं क्या इश्यू होता है, वो नंबर ही ऐसा डालते हैं बंद होता है। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर खड़े होकर आपने थोड़ा-सा हाथ पाँव मारना है। देखें ये काम पहले मैं नहीं करता था, अब मैं करता हूँ और मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। जो ऑर्डर कैंसल होने पे अब मुझे लगता है कि यार ये ऑर्डर कैंसल होगा यार, मगर मैं उसको भी डिलीवर करवा ही लेता हूँ किस तरीके से। किस तरह? मैं बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे खड़ा हुआ, इस तरफ भी दरवाजे नज़र आ रहे हैं, इस तरफ भी डोर नज़र आ रहे हैं, मसलन कि दोनों तरफ घर हैं। तो यार ये सामने दुकान है, तो आपने क्या करना है, उस बंदे के बारे में मालूमात लेना शुरू कर देनी है। भाई यार ये एक ऑर्डर आया था यार, ये मैं लेके आया हूँ, भाई ने नंबर बंद रखा हुआ है, तो यार ये बंदा फलाना है, इस बंदे का नाम ये है, ठीक है। तो ये जो आ रही इधर नहीं मिला, अगर उसका हाउस नंबर लिखा हुआ है तो फिर आप तो आसानी और है, आप पूछ लें यार कि ये हाउस नंबर, क्योंकि लोगों का आम जो जो लोकल एरियाज होते हैं उनमें लोगों के घरों के बाहर नंबर नहीं लिखा होता, मगर एक तरह का नंबर दर्ज होता है, नंबर लगाए नहीं होते। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसी लोकेशन पर डोर खटखटा देना है, पूछना है कि भाई ये आपका ऑर्डर है, फलाना नाम है, ठीक है। फिर सामने वाला डोर खटखटाना है, फिर उसके साथ वाला डोर खटखटाना है, यानी 4 घरों को आपने इकट्ठे लेके आपने उनके डोर खटखटा के आपने उनसे पूछ लेना है। मेरा कितने परसेंट ऐसा हुआ है कि मैं अगर वो मैं काम ना करता तो मेरा ऑर्डर पक्का कैंसिल था, क्योंकि चैट पर भी आंसर नहीं आ रहा था और कॉल पर भी नंबर बंद जा रहा था। तो मैंने डोर खटखटाया और कितने 100% में मेरा 100% ये जो तुक्का है कामयाब हुआ है और एकदम बंदा बाहर आया, उसने कहा कि हाँ हमारा ऑर्डर है। मगर मैंने एक्सक्यूज नहीं किया कि आपने ऐसा क्यों, ये वो ऐसा नहीं बात मैंने की कि आपने नंबर मेरा टाइम वेस्ट किया, मैं इतनी देर का खड़ा हूँ, जलील हो रहा हूँ, या मगर ये है कि कुछ चीजें होती हैं जो आर्जी तौर पर सर से उतारने वाली होती हैं। तो आप बस ना ऑर्डर लें, पैसे लें और उनको सर से उतारें, ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना ही करें तो अच्छा है, बात से बात निकलेगी, बहस शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये चीजें हैं। अच्छा, एक और चीज बताओ कि अगर आप सोचते हैं कि नंबर बंद है, तो एक और चीज बताता हूँ, अगर आप डोर नहीं खटखटा रहे, सोच रहे हैं, तो आपको एक और चीज बताता हूँ कि आपने करना है कि आपने चैट ऑप्शन जो आ रहा था नीचे, चैट ऑप्शन, उसमें मैसेज की लाइन लगानी है। किस तरह? आई एम आर ऑन माई वे, ऑन माई वे, ये जो होता है ना, ठीक है, पहले आपने लिखना है आई हैमर,
ये आपने ना लहर लगा देनी है, बार बार क्लिक करते रहना है, धड़ धड़ लिख देना है, फिर लिखना है आपकी लोकेशन पर हूँ, आपकी लोकेशन पर हूँ, आपकी लोकेशन पर हूँ, प्लीज ऑर्डर ले ले, प्लीज ऑर्डर ले ले। इस ज्यादा मैसेज से क्या होगा? जो बंदे का मोबाइल होता है उसका नंबर तो बंद होता है, मगर मोबाइल तो ऑन है, तो उसमें जो नोटिफिकेशन होता है वो बार बार बीप करता है, उसका मोबाइल बोलता है, उसको मुतवज्जो करता है कि मोबाइल के ऊपर कुछ चीज आ रही है, कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, चेक करो। तो वो 100% ये तुक्का भी मेरा कामयाब हुआ है कि मैंने जब लाइन लगाई है मैसेजों की, तो एकदम बंदा चैट पर आ गया है, जी भाई किधर है, आपको जी लोकेशन के ऊपर खड़ा हूँ, वो एकदम बंदा बाहर आएगा, किधर न किधर से मुंह निकालेगा और आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। मेरे पास अब ऑर्डर में बड़ा टाइम हो गया, मेरा ऑर्डर कैंसिल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैं बंदे को किधर न किधर से पकड़ के बाहर निकाल लेता हूँ। मुझे पता है कि बंदा इधर न इधर है, क्योंकि कस्टमरों की ये हमेशा एक कमजोरी है कि ये ऑर्डर करके सो जाते हैं और या फिर अपना नंबर बंद डाल देते हैं, और कुछ कस्टमर तो इतने अच्छे होते हैं कि जो हमारे इंतजार में ही बैठे होते हैं। तो ये चीज है। तो आप लोगों को ये चीजें मैं सिखाता रहूंगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, एक दफा मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये लास्ट में मैं कह रहा हूँ, वीडियो मैं कंप्लीट कर दूंगा, मेरी वीडियो कंप्लीट देखा करो, ताकि आप लोगों को मैं कंप्लीट गाइडेंस कर दूं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम देखे ना, जब आपका ऑर्डर कैंसिल होगा आपको क्या होगा? कंपनी आपको जो ही देगी, 20 रुपए देगी, कभी 15 रुपए देगी, कभी कभी थोड़े देती है, पेट्रोल के पैसे भी नहीं बन रहे होते हैं, मगर ये कि वो आपको पेट्रोल के हिसाब से अपने अपने हिसाब से वो कैलकुलेट करके दे रही होती है। तो लिहाजा है कि आप ये चाहेंगे ना ऑर्डर कैंसिल ना हो। कौन चाहता है ऑर्डर कैंसिल हो? यही कह देंगे ना ऑर्डर डिलीवर हो तो पैसे पूरे पूरे मिले। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं आपको बड़ा मोटिवेट करता हूँ और इसमें हर मसले का हल निकालता हूँ। अब आखिर में ये मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि आप लोगों ने करना इतना है ना कि कि जब आप बात मेरे ज़हन से निकल गई थी कि आप लोगों ने जब रेस्टोरेंट पे रेस्टोरेंट आपको ना मिला हो, ये मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हो चुका है और मैंने उसमें एक्सपीरियंस किया, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। रेस्टोरेंट आपको ना मिल रहा हो ना, तो आपने इधर से पूछ रहे हैं, उधर से पूछ रहे हैं, लोकेशन के ऊपर खड़े हैं, रेस्टोरेंट तो ऐसा वैसा है कोई नहीं, ठीक है? और होम शेफ में तो ये बड़ा रोला होता है। होम शेफ तो वो अंदर घुसा होता है, उसको तो पता ही नहीं होता बाहर राइडर आ चुका है। वो अंदर से रेडी टू पिकअप करके भाई मेरा ऑर्डर तैयार है, बाहर मुँह भी नहीं करते, देखते भी नहीं है कोई राइडर आया हुआ है। रेस्टोरेंट वाले तो वो तो माशाल्लाह वो तो है ही शहंशाह, ठीक है? उन्होंने बोर्ड ही नहीं लगाए होते पर। तो आपने क्या करना है, आपने डिस्पैच पर कॉल किया, आपने कॉल का ऑप्शन आ रहा है रेस्टोरेंट वाले का, आपने कॉल की, तो कॉल पर अगर नंबर बंद हुआ, आसान फॉर्मूला, जब ये रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं, ये एक नंबर नहीं ऐड करते हैं, ये 2-3 नंबर उनको दे के आते हैं। अगर इस पे कॉल ना मिले तो फलाना ये नंबर है, तो फलाना ये नंबर है। मगर हमें कॉल के टाइम एक नंबर शो हो रहा है। तो आपने क्या करना है, फौरन डिस्पैच पे जाके ऑर्डर इश्यू की बॉक्स में जाना है। आपने वहाँ जाकर कहना है कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है कि मुझे रिवाइंडर नहीं मिल रहा, रिवाइंडर की लोकेशन पे खड़ा हूँ, सर मेरा रिवाइंडर से राब्ता करवा दें। वो राब्ता आपका करवाएँगे। अब मेरा किस तरह राब्ता करवाया, जो नंबर मेरे पास शो हो रहा था मगर डिस्पैचर के पास वो नंबर नहीं शो हो रहा था। उनके पास जो नंबर ऑन ऑन था, उन्होंने उस नंबर पे उससे कॉल की, रिवाइंडर से राब्ता हो गया। उन्होंने कनेक्ट किए, दोनों मोबाइलों को आपस में कनेक्ट कर दिया और मेरी डायरेक्ट रिवाइंडर से बात करवा दी। यानी कि मेरी कराची से उन्होंने मेरी डायरेक्ट ना रिवाइंडर से दोनों के इकट्ठे करके बात करवा दी। उन्होंने कहा सर आप 1 मिनट वेट करें, मुझे कराची से कॉल आ गई थी, 1 मिनट वेट करें, आपकी रिवाइंडर से बात कराई जा रही है, आप ज़रा खुद देख लें कि आपने किस साइड पे जाना है। तो मेरी उनसे डिस्कशन हुई कि सर मैं फलानी जगह पे खड़ा हूँ। उसने कहा फलानी जगह पे आ जाओ, मस्जिद की बैक साइड है, इस जगह पे आओ, इधर मैं खड़ा हूँ। इतनी सी बात थी, उन्होंने मेरी बात कराई और मैं रिवाइंडर तक आसानी पहुँच गया, किसी से पूछे बगैर। अगर आप पूछ लें पहले, अगर ठीक है, नहीं कुछ सही बता रहा, तो आप इधर-उधर भटके ना, आगे पीछे ना जाइए, लोकेशन से ना हिलें। आपने सीधा डिस्पैचर आपका राब्ता कराएगा, आप रिवाइंडर पे पहुँच जाएँगे और अपना ऑर्डर ईज़िली पिक कर लेंगे। सारी पता चल गई है बात, आपको यकीनन पता चल गई होगी। अब आपको इंशाल्लाह कोई कैंसलेशन ऑर्डर में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके कम से कम कैंसल ऑर्डर होंगे और प्लेंटी से बचने का आपको मैंने बेहतरीन हल बता दिया है। टिकट बनाना बहुत ज़रूरी है, ये ना सोचिएगा कि भाई नॉर्मल सी बात है, डिस्पैचर भेज दिया हो गया है। टिकट बनाना, टिकट के लिए मैं बहुत लेट कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ, मैं खुद ही आपसे मदद करता हूँ। टिकट के लिए मैं एक अलहदा वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ, जल्द ही लेके आऊँगा। टिकट बनाने का आपको तरीका बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।